पानीपत में दिल्ली पैरेलल नहर पर नहाने गए 27 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में डूबने से मौत हो गई। हादसा उसके साले की आंखों के सामने हुआ। वह अपने साले के साथ नहर में नहाने के लिए गया हुआ था। हालांकि मृतक की मां इसे हादसा मानने से इनकार कर रही है। उसने अपने बेटे के साले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की पहचान करनाल के जुंडला गेट के पास शिवपुरी रोड निवासी 27 वर्षीय लक्ष्य पुत्र कुलदीप के रूप में हुई है। लक्ष्य पानीपत में पेंटिंग का काम कर रहा था और पानीपत ज्योति कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। परिजनों के मुताबिक लक्ष्य अपने साले राजीव के साथ नहर में नहाने के लिए गया हुआ था। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच वह नहर में डूब गया। घटना के बाद उसकी तलाश शुरू की गई और अगले दिन शनिवार दोपहर करीब 2 बजे सोनीपत के खुबड़ू झाल के पास से उसका शव बरामद हुआ। हालांकि मृतक की पत्नी शिल्पा ने अपने भाई पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता। आपको बता दें कि शिल्पा और लक्ष्य की शादी को 5 साल हो चुके हैं, जिससे उन्हें एक 4 साल का बेटा भी है। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि लक्ष्य कभी नहर पर नहाने के लिए जाता ही नहीं था। उनका आरोप है कि उनके बेटे की मौत सामान्य मामला नहीं है। लक्ष्य के पिता ने लक्ष्य के साथ नहर पर गए लोगों पर शक जताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने लक्ष्य के साले राजीव पर सीधे तौर पर आरोप लगाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि पुलिस मामले की जांच करे, जिससे सच सामने आ सके। घटना की सूचना मृतक के साले राजीव द्वारा ही पुलिस और परिजनों को दी गई थी। वहीं मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उन्हें शुक्रवार दोपहर को घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया और शनिवार दोपहर सोनीपत में खुबड़ू झाल के पास मृतक लक्ष्य का शव बरामद हुआ। कल उसके साले का फ़ोन आया, कहने लगा वो उसके काम वाले बहन का वो है ना, वो नदी में, वो नहर में डूब गया है। सारा फ़ोन वोन उसके कमरे पे थे, सारा कुछ पैसा दिल्ला कमरे पे था। करने कभी बिना फ़ोन के जावे भी नहीं था। वो तो पहली बार कल बिना फ़ोन भी फ्लाइट मोड पे लगा रखा था। मेरे बच्चे का पासवर्ड सब उसके साले को पता है। वो मेरा बच्चा बिना फ़ोन के जा रहा था। बिना फ़ोन के कैसे मर गया मुझे नहीं पता। किसके साले का फोन आया था? फोन कहाँ पर गया था? लक्ष्य के साले का, जो मेरा जिसकी बॉडी मिली है। दोनों जीजा साले थे साथ में। अब कहाँ पर गया हुआ था वो? पानीपत काम कर रहे थे जीजा साले। कहाँ काम करते थे? यहाँ पे पुलों पे काम कर रहे थे, पेंटिंग का काम करते हैं। कहाँ पे रहता है आपका लड़का? कहाँ का रहने वाला है? करनाल का। हम करनाल के हैं। करनाल में कहाँ रहते हैं आप लोग? करनाल में जुंगला गेट। और यहाँ काम करने के लिए आता था? हाँ, मेरा बेटा यहाँ काम करने आया था। तो आपको किस पे शक है? मुझे शक उसके साले पे है। उसका साला कभी कुछ कह रहा, कभी नु कह रहा कि उसके बाल देखे, कभी कह रहा कि वो ऐसे फिसल गया, कभी कर पैर लिया। मतलब एक नहीं 4 बात बताई जा रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और अब बॉडी देखा ना, सारी टूटी फुट्टी पड़ी मेरे बच्चे की बॉडी। साले पे क्यों शक जा रहा? कोई इनकी रंजिश थी आपस में? कोई पुरानी लड़ाई थी? पता नहीं भाई, मैं इस बारे में नहीं कह सकती। सगा साला है? साले के रिश्तेदार है। क्या नाम उसका? राजीव। कहाँ रहने वाला है वो कहाँ का है ये भी नहीं जानती, मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता। छोटू राम कॉलोनी है, दुर्गा कॉलोनी, वहाँ के रहने वाले हैं। मेरी बहू के मामा रहे हैं। आपके लड़के का क्या नाम था? लक्ष्य। कितनी उम्र थी उसकी? 27 साल थी। शादी को कितना समय हो चुका था? 5 साल। और जहाँ काम कर रहा था वहाँ कितने समय से काम कर रहा था? यही 3-4 महीने से। आपको क्या क्या सूचना दी गई? सूचना यही थी कि वो लक्ष्य डूब गया, नहा रहा था, नहाते हुए गिर गया। वो इतनी लंबी है, वो तो डरा था पानी से। पानी में वो भी नहीं बढ़ा था वो तो। अब बिना फ़ोन के तो बिल्कुल भी नहीं चला था वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है। काम से आया था लक्ष्य यहाँ पर, या वैसे उसके साले ने बुलाया था? नहीं, काम के मेरे लक्ष्य ने काम पे रख रखा था उसे, साले को। मेरे लक्ष्य ने रख रखा था। कितने बच्चे? पैसे वैसे भी 60-70 हज़ार रुपये इसके पास ही थे। पैसे काम कर रहा था वो। बता मेरे बच्चे के साथ किसने क्या करा, वो तो वही बतावेगा। उसका साला जो सच्चाई होगा वही बतावेगा क्या हुआ। उसको पकड़ो, उससे पूछो, सच्चाई वो बतावेगा सच्चाई। मेरा भाई ऐसा नहीं है।
आपकी सास आरोप लगा रही, क्यों? कोई बातचीत हुई थी उनके बीच में ऐसी? मुझे नहीं पता, पर मेरा भाई ऐसा है नहीं। आपको अपने भाई पर पूरा यकीन है कि वैसा काम नहीं करता? हाँ जी पूरा पक्का है। सगा भाई था आपका? मामा का लड़का था, कहाँ का रहने वाला है? गांव में छतेले का रहने वाला। छतेले। आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? जी 6 साल चल रहा है। नाम क्या आपका? शिल्पा आपके पति क्या काम करते थे? जी वो पेंटर लाइन में थे, जैसे पेंटिंग वर्क का काम नहीं होता स्कूलों की लिखाई का, वो उनके साथ ही काम करते थे। बच्चे कितने हैं आपके? एक ही है मेरा बेटा, 5 साल। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी मैं दिल्ली की हूँ, पर मैं करनाल में भी आई थी। ये करनाल की हैं, करनाल के हैं आपके ये। पति की जो मौत हुई है उसे लेकर आपको क्या कुछ लग रहा है? जी नहीं, मतलब वैसे नहीं उनका कोई हाथ नहीं है ऐसा। हादसा नहीं लग हादसा लग रहा है आपको? कोई- हाथ सही है जी, हाथ सही है जी, आप हाथ सही है जी। आपको क्या कुछ सूचना मिली थी? जी यही सूचना मिली, हाथ सही है, हाथ सही है। तो ये डेड बॉडी कहाँ मिली है? जी ये वहाँ पे मिली, पानीपत कह रहे, सोनीपत। मुझे ये सब है जी, जिनके पास ये काम कर रहा था, ये कभी नहर पर नहाने के लिए भी नहीं जाता था, ये तो ट्यूबवेल में भी नहीं नहाता था कभी, और वहाँ ना उतरने की जगह ना वहाँ नहाने की जगह। तो ये वहाँ नहाने के लिए चला कैसे गया? वहाँ तो उतरने की जगह ही नहीं है, नहाने की तो बात बहुत दूर की, जो कभी नहर में नहाया ही नहीं। तो अभी जैसे आपकी जो और अभी इसकी जो मैं स्थिति देख रहा हूँ वो ये है कि इसे मार कर घेर रखा। शक किस पर है आपको? शक तो बस ये मानो जो ये साथ थे इसके सारे ही है वे, नाम तो मैं किसी के नहीं जानता, मैं अलग काम करूँ तो ये लड़का अलग काम करे। आप क्या काम करते हैं? यही पेंटिंग का ही काम है जी हमारा, ये पानीपत में काम चल रहा है पेंटिंग का, ये पुलों के ऊपर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं जी, 2 लड़के हैं, एक तो ये लक्ष्य है और एक छोटा रुद्राक्ष, वो क्या काम करते हैं? वो भी पेंटिंग का ही काम कर रहा है। वो घर पर रह जाता था, उसे लाते नहीं हम। तो जैसे आपके बेटे की बहू तो कह रही हैं कि उनका भाई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जो देवी जी है, आपकी पत्नी है, हम किसी के भाई का नाम नहीं ले रहे, हम किसी रिश्तेदार का नाम नहीं ले रहे, हमें तो ये है कि जिनके साथ ये था भाई उन्हें सब कुछ पता, कुल मिला कर ये मार के गे रखा है, ये डूब कर नहीं मर रहा। नाम क्या आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार है जी। मुझे तो इंसाफ चाह, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये भी सब मेरे रिश्तेदार है, ना मैं किसी को फंसवाना चाहता, मुझे तो इंसाफ चाह जी सबसे, बस मैं तो रिश्ता हूँ। मैं किसी के बच्चे को नहीं फंसवाना चाहता, ना मुझे किसी से पैर है, सब मेरे रिश्तेदार है ये, मुझे रिश्तेदारी बिगाड़नी भी नहीं किसी से, लेकिन मुझे इंसाफ मिलना था। मुझे पूरा सका कि मार के गे रखा, ये डूब कर मरा हुआ नहीं है, हमें भी बहुत दिन हो गए लाश देखते हुए डूबी हुई, कोई देख भी लो ऐसा कोई डूबी हुई लाश है क्या? सारे हाथ पर कपड़े, एक दिन में कोई गल का फट सके के चीज हो सकी है, जुटक झुझा हो रही, नाक बिल्कुल फोड़ रखी, गोड्डे छिल रहे, पैर छिल रहे, सारे कोनी छिल रही, सब छिला हुआ पड़ा। सर हमें कल है ना, मतलब ये अपने दिल्ली पैरलर नहर है वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी, भाई एक बंदा नहर में डूब गया है। तो हम तुरंत थाने से मौके पर गए, जो हमें पता चला कि भाई जो इसका जीजा और साला दोनों साथ में ही थे। जो इसका साला था राजीव, उन्होंने बताया कि भाई जो मेरा जीजा यहाँ नहर में नहाने के लिए गया था और वो बाहर नहीं निकला, वो नहर के अंदर ही रह गया, वो डूब गया है। जो ये डूबा है इसका नाम लक्ष्य है, सनोप कुलदीप, और करनाल का रहने वाला था, और यहाँ पर ये ज्योति कॉलोनी में किराए के मकान पर रहता था, और ये पेंटिंग का जो फ्लाईओवर के नीचे जो पेंटिंग बनती है उनका काम करता था, और इसका साला भी यही काम करता था, जो नहाते हुए नहर में डूबा। और सर डेड बॉडी कहाँ मिली है इसकी? सर आज जैसे कल डूबा था, आज हमें सूचना मतलब तलाश करने के बाद ये खूबड़ू जाल के पास से हमें इसकी डेड बॉडी मिली है। और सर करनाल में कहाँ का रहने वाला है ये? करनाल में सर ये देवी चौक है, वहाँ का करनाल का रहने वाला है, और डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल पानीपत लाया गया, जैसे भी पोस्टमार्टम कराकर जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। सर डेड बॉडी मिली किस समय है? सर आज डेड बॉडी तलाश करने के बाद करीबन 2 बजे करीब मिली है। और सर कल किस समय की घटना है जब डूबा? कल सर ये करीबन 2:30-3 बजे की घटना है। तो थाना कौन सा लगे? ओल्ड इंडस्ट्री एरिया पानीपत में थाना लगता है सर।